सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आईएएस अधिकारी धीरा खंडेलवाल 36 साल की लंबी प्रशासनिक सेवा के बाद 31 अगस्त को रिटायर हो गए। हरियाणा में वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रही। रिटायर होने के बाद उनका प्लान क्या है और वो अब आगे क्या करना चाहती हैं, वो खुद बता रही हैं। हमारे संवाददाता परोक्ष चौधरी ने चंडीगढ़ में धीरा खंडेलवाल से खास बातचीत की है। हमारे साथ इस समय हरियाणा के परिवहन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल जी इस समय मौजूद हैं। लगभग 36 साल की सर्विस जो है, सेवाएं उन्होंने अपनी दी है। एक अधिकारी के तौर पर बात करेंगे। मैम, एक महिला के साथ साथ एक अधिकारी हैं, एक अच्छी माँ हैं और एक साथ ही कवित्री भी हैं, तो कैसे ये जीवन रहा है पूरा का पूरा, बस बात करें। देखिए, जब आप बच्चे होते हो, जब आप एक युवा होते हो, तो उस समय आप सिर्फ एक इंसान होते हो और आपको लगता है कि कोई एक लक्ष्य, आपने कोई ज़िंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ होता है। तो मैंने बीए के बाद से एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे जॉब करना है, कोई सर्विस ज़रूर करनी है, कैरियर बनाना है। तो उसके लिए फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी की और उसके बाद में मैं पहले बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर रही लगभग 1 वर्ष तक, और 86 में मेरा सीधे आईएएस में चयन हो गया और मैंने ज्वाइन किया। मुझे यूटी काडर, यूनियन टेरिटरी काडर मिला था, तो मैं करीब 4 साल यूनियन टेरिटरी में मैंने काम किया और 90 की शुरुआत में मैं यहाँ हरियाणा मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो हरियाणा में मुझे लगभग 31 वर्ष की मैंने सेवा की है। हरियाणा ने मुझे एक कर्मभूमि प्रदान की है और मैंने इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया। एक लंबा समय जो है आप यहाँ पर रहीं, और कैसे देखा जाए एक मदर के तौर पर, एक मतलब एक अधिकारी के तौर पर, और एक साथ में आप कविताएं भी लिखी हैं, बुक भी रिलीज़ करवाती हैं, बुक लिखती हैं, तो ये कैसे मैनेज रहता था? मुझे लगता है ज़िंदगी 2 पहियों पे चलती है, या मैं कहूँ कि ज़िंदगी एक, अगर हम रेल कहें, 2 रेल हैं। एक आपका पारिवारिक जीवन है, वो चलता है, और एक प्रशासनिक या जो भी आप कैरियर करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, वो एक आपका होता है। तो जैसे रेल की 2 पटरियाँ साथ साथ चलती हैं और दोनों अगर साथ चलेंगी तभी ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दुविधा या कुछ कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से दौड़ती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हों कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आप एक होम मेकर भी हैं, आप एक मदर हैं, आपका एक करियर है और आप लोगों से मिलते हैं, आप संवेदनशील हैं, तो मुझे लगता है लाइफ का जो फुलफिलमेंट है, जो एक ज़िंदगी आपको लगता है कि आपने पूर्ण रूप से जी है, आपने समाज के लिए कुछ किया है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो एक बहुत संतुष्टि का भाव मिलता है। मैम, कई बार ऐसा भी होता है कि हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसमें आप एक ऐसी वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर आप सेवाएं दे रही थी, फिर कई बार ऐसा होता है हेक्टिक हो गया है, अब घर भी जाना है और घर पे भी समय देना है, साथ ही जो आपका दूसरा प्रोफेशन कहें या आपका जो कविताएं आप लिखती है, जो बुक्स आप लिखती हैं, कैसे इनको समय के बीच कैसे बैलेंस बनाया है? देखिए, कैरियर है, हेक्टिक हो जाता है, और हेक्टिक क्यों, सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। जब हम ऑफिस में होते हैं तो भी टाइम मैनेजमेंट हमारा एक, मैं कहूँगी हमारा एक फोर्टे होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में हम जितना समय है उसमें अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, और मेरी हमेशा यही रहा है कि मैं दिन का काम दिन में ख़त्म करके जाऊँ। हमारी टेबल जो है वो खाली होनी चाहिए। बल्कि हमारे पास जब कोई सिफारिश आती है कि ये केस देख लेना है तो आप लेट हो गए, क्योंकि फाइल तो पहले ही निकल चुकी है। तो ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत स्वभाव रहा है कि मैं कल पे चीज़ें नहीं छोड़ती। हो सकता है मैंने बैंक में काम किया है तो बैंक में कुछ भी कल पे नहीं छोड़ा जाता, सारी जो रिकॉर्ड है आपने उसी दिन मैनेज करके जाना होता है। और घर में भी जैसे बच्चे हैं, बच्चे जिस दिन से आँख खोलते हैं उनको एक वर्किंग मदर ही मिलती है, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं और वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि मम्मी जितना समय दे रही वो क्वालिटी टाइम हो। तो मुझे लगता है कि हम बजाय उनके साथ एक ऐसा सामान्य सा समय बिताएं, हमने उनके साथ बहुत हाई क्वालिटी टाइम बिताया और जिसमें उनको पूरी संतुष्टि है, मुझे भी पूरी संतुष्टि है। परिवार का कितना सहयोग मिला, क्योंकि इतना सब कुछ एक अधिकारी के तौर पर पहुंचने के बाद फिर समय यहाँ भी देना है, घर में भी देना है, किस तरह का सहयोग रहा? क्योंकि सर भी जो है वरिष्ठ आईएएस रिटायर्ड हैं, और कैसे? देखिए, सहयोग के बिना तो
कोई भी, चाहे वो पुरुष है या महिला है, वो कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ, बट एक्चुअली सेल्फ मेड कोई नहीं हो सकता। सेल्फ मेड तो हो ही नहीं सकता जब तक आपको सबसे पहले परिवार का सहयोग ना मिले, वो लोग आपको आप में एक टैलेंट देखें और आपसे कहें कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये अचीव कर सकते हो। कोई पॉजिटिव थॉट देने वाला चाहिए आपको। दोस्त ऐसे मिलने चाहिए जिनका आप में विश्वास और कहें कि नहीं, यू कैन डू दिस एंड यू आर द राइट पर्सन। फिर आप शादी करते हो, आपको परिवार मिलता है, तो अगर आपके इन लॉज हैं या आपके हस्बैंड हैं, वो साथ ना दें, तो आप उतना शांति से अपना कैरियर नहीं कर सकते। ठीक है, लोग कैरियर करते हैं, लेकिन घर में अगर परेशानियां हैं तो वो शांति से नहीं, आप एक क्वालिटी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हो। मैं इस मामले में खुशकिस्मत रही कि मुझे बहुत अधिक सहयोग मिला, बल्कि उन लोगों की तो अपेक्षाएं और थी कि मैं और बहुत ज़्यादा समय जो है वो कैरियर में दूँ और अच्छा काम करूँ, और उनको इससे हमारे बच्चों को भी उसमें बड़े वो मिलता है, दे फील प्राउड कि कभी नाम होता है या कभी अखबार में नाम आ जाए। कि मैं तो पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा लो की चलो, आई एम प्राइवेट, मतलब थोड़ा सा मुझे वो लगता है, लेकिन हमारे बच्चे और हमारे पति और हमारे ससुर, हमारे सास ससुर तो इतना प्राउड फील करते हैं। उन्होंने अपने घर के आगे नेम प्लेट में लगा रखा है कि जो उनका घर है अलवर में, माई नेम इज़ देयर एज अ नेम प्लेट। सो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो बहुत प्राउड मोमेंट आपके लिए भी, आप इमोशनली जो है बहुत हो गए हैं अभी। हो जाता है क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ लास्ट ईयर। काफ़ी दुख की बात है मैम। इसे एक और है, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो आगे किस तरह का रहेगा? आगे मुझे लगता है कि हम एक ना बहुत टनल सी ज़िंदगी में जीते हैं और इस सर्विस के बहुत से बंधन होते हैं। तो आज मैं इतना खुश महसूस कर रही हूँ कि देयर इज़ अ लॉट आउटसाइड द वर्ल्ड, यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी एंड जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मुझे नेचर में बहुत इंटरेस्ट है, घूमने में है, या बच्चों के साथ खेल खेलने में। हमारा जो एक लार्जर फैमिली है हमारा, मेरी तरफ या इन लॉज की तरफ, वी ऑल प्ले सम गेम टुगेदर and we laugh, we sing and we dance. So I think, you know, lot of things to explore, and your personality also, because I think this service was part of life. It was never my life, it was always a part of my life and a quality contributing life. I'm so grateful that I came to this service, and I feel I am the chosen daughter of God. सो एक अपॉर्चुनिटी मिली, और एक मुझे ये बहुत खुशी है कि मुझे हरियाणा जैसा स्टेट मिला जहाँ पे सीरीज़ ऑफ, अगर मैं कहूँ कि जो किंग हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत फ्री हैंड दिया। और ये छोटा सा स्टेट है, आप इसमें काम करते हो अच्छा तो आपका नाम होता है, और अगर आप नहीं करते हो तो भी आप जाने जाते हो। तो जो भी आपका एक व्यक्तित्व है वो सबकी नज़र में आता है। और हरियाणा में बहुत फ्रीडम मिली, और बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैंने कंट्रीब्यूट की। जैसे मैं लाडली की बात करूं कि लाडली वर्ड मैंने दिया था, और एक उसमें उसका एक पार्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा, कि जो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, वो मैंने सोचा कि ऐसे बहुत से होंगे बड़ी उम्र के लोग जिनके मतलब खाली लड़कियां हैं, तो हमें भी उनका एक ख्याल रखना चाहिए। और आई एम सो ग्रेटफुल कि सरकार ने मेरी उस इनोवेटिव थॉट को स्वीकार किया, और आज एक लाडली सामाजिक सुरक्षा है जो गर्ल चाइल्ड की पेरेंट्स को पेंशन मिलती है। या उसके बाद में मैं जब टेक्निकल एजुकेशन में थी तो मैंने पॉलीटेक्निक को, जो 3 साल का डिप्लोमा होता है 10+3 का, तो वो डिप्लोमा करने के बाद भी वो बच्चा जो था वो 10th पास ही था। अगर वो आगे कोई अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता है तो उसको 11th और 12th फिर से करना पड़ता था। तो ये जब मैंने देखा, मैंने कहा ये युवा वर्ग के साथ, ये बच्चों के साथ ठीक नहीं है, बिकॉज यू नो दे शुड मूव अहेड। तो मैंने स्कूल एजुकेशन से इसको टेकअप किया कि जो 10+3 है, एटलीस्ट यू नो आप उसको 10+2 का दर्जा दीजिए। 10+2 में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पॉलीटेक्निक वाले 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो दे आर इन ए हायर, दे आर स्पेंडिंग 1 more ईयर एंड स्टडिंग 3 more सब्जेक्ट। सो वो बहुत मतलब उसको फॉलोअप करने के बाद में, और आज जो हमारे पॉलीटेक्निक पास बच्चे हैं, दे कैन टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन। सो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाई। या न्यू स्कीम्स हैं, जैसे मैं स्किल में थी तो मैंने एक सूर्या स्कीम, सूर्या इज़ SURYA, दैट इज़ स्किलिंग, अप स्किलिंग, री स्किलिंग ऑफ यूथ एंड असेसमेंट। तो एक दक्ष स्कीम बनाई, एक सूर्या स्कीम बनाई, और आज गुड़गांव
जो इतना अच्छा है। वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वाणिज्य निकुंज, वो मैंने नाम सुझाया था, तो उस समय के ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी जो थे श्री BS ओझा जी, उन्होंने साहस स्वीकार किया, बोले ये बहुत अच्छा नाम है, मैं कल ही जब इनाग्रेट करूँगा तो इसको वहाँ अनाउंस कर दूँगा, वाणिज्य निकुंज। तो ऐसे मैंने कभी किसी डिपार्टमेंट को छोटा या बड़ा नहीं समझा, ना ये समझा कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है या ये कम इम्पॉर्टेंस का है, क्योंकि आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है एक एरिया में काम करने की। तो अगर आप उस समय डिप्रेस रहे या आपको लगता पनिशमेंट पोस्टिंग है, वहाँ से आप निकलना चाहते हो, तो यू विल कंट्रीब्यूट इन दैट डिपार्टमेंट। मेरे पास आर्ट एंड कल्चर आया तो मैंने उसमें उसका लोगो डिज़ाइन करना, एक कलश नीति जो स्टेट पॉलिसी ऑफ आर्ट एंड कल्चर है। कलश इज़ कला, KALA कला, NS इज़ संस्कृति, H इज़ हरियाणा। तो कला संस्कृति हरियाणा मिलकर के कलश बन जाता है। एंड ऐसे कॉम्प्रीहेंसिव स्टेट पॉलिसी एंड आर्टिस्ट का हमने उनके लिए बहुत से लगभग 100 से ऊपर अवार्ड इंस्टीट्यूट के, कलाश्री, कला मेधा, कला प्रवीण, कला रत्न, सारी परफॉर्मिंग एंड ऑडियो विजुअल आर्ट फॉर्म में। तो आज आर्टिस्ट हैं, उनके पास एक आइडेंटिटी है, उनका सारा पैसा मैंने DBT के माध्यम से देना शुरू किया। उनको एक पासबुक टाइप बना के दी, सो दैट दे हैव द रेगुलर डेटा कि देयर स्केल इज से A कैटेगरी, B कैटेगरी, और से दे हैव अ बेटर बार्गेनिंग पावर फॉर देयर रिम्यूनरेशन फॉर देयर आर्ट फॉर्म और परफॉर्मेंसेस। सो कोई भी हो, जैसे आर्कियोलॉजी में जब मैं थी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी डायरेक्टरी एक बनाई कि जितने भी हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारी अच्छी बिल्डिंग्स हैं जो है, तो उसको कलेक्ट करके वो भी मैं अभी डायरेक्टरी निकालूंगी। तो जो भी मुझे काम दिया गया, मैंने वहाँ पे एक इंडेलिबल मार्क छोड़ने की कोशिश की। चाहे रूल्स बनाने हैं उस विभाग में, रेगुलेशंस है, पोस्टें क्रिएट करानी है, कार्डर स्ट्रेंथन करना है, दैट हैज़ बीन माई फुटे, आई वुड से। राज्यपाल जो है हरियाणा के, उनसे भी मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी और साथ ही जो आपने काम की, जो सर्विस दी, उसकी बड़ी जो प्रशंसा है उन्होंने की। मेरे ख्याल से जो भी आता है IAS में वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, नो एक्सेप्शन, एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स इन हिज और हर ओन वे। और हर अधिकारी का अलग अलग एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है। तो जो मेरा स्पेशलाइज एरिया रहा, जो मेरा व्यक्तित्व है या जो मेरी सोच है समाज के लिए, मैंने उस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। तो आई एम नो एक्सेप्शन, आई एम लाइक एनी ऑर्डिनरी ऑफिसर डूइंग हिज वर्क विद कमिटमेंट। मैम, कुछ बुक्स जो है आपने पब्लिश हुई है, माटी की महक, ओस के मोती, नेह के दीप, तो ये जो कितना समय लगता था और कैसे निकाल पाते थे? देखिए, ये लिखना मैंने कभी फॉर्मली बैठ करके कविता नहीं लिखी। कविता तो चलते फिरते ही, क्योंकि जो मैंने अपने सर्विस के दौरान देखा, बहुत बड़ा एक मुझे कैनवस प्रोवाइड किया ये सर्विस ने, बिकॉज इतने लोगों से मिलते हैं हम, इतने तरह की समस्याएं भी देखते हैं और बहुत अच्छी ऊंची चीज़ें भी देखते हैं। विदेशों में भी गई मैं, तो उससे क्या होता है, आपका एक एक्सपीरियंस एनरिच होता है। अगर संवेदनशील हैं तो हम उसमें से कोई भी एक बिंदु पकड़ करके और उस पर सोचने लगते हैं, और उस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से कि एम्पैथाइज करते हुए। और मैं तो दफ्तर से घर जाते हुए या घर से दफ्तर आते हुए मोबाइल पे बोल के अपनी वो पोएम लिख लेती हूँ, तो उसके लिए किसी एक्स्ट्रा समय की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जी, धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ धीरा खंडेलवाल जी थी। साफ तौर पर उन्होंने हमसे सभी जो उनका समय रहा है, कार्यकाल रहा है अपना अधिकारी के तौर पर, उस बारे में बात की। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रोक्ष चौधरी, MH1 प्राइम।